कभी एनडीए में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली जेडीयू अब उसी गठबंधन में बराबरी पर आ गई है, बल्कि कई मायनों में पीछे भी छूट गई है। नीतीश कुमार, जिन्हें 2 दशक से बिहार की राजनीति पर राज किया, आज उसी कुर्सी के लिए बीजेपी पर निर्भर है। और दिलचस्प बात यह है कि 2020 में जिस चिराग पासवान ने जेडीयू के लिए सिरदर्द खड़ा किया था, वही चिराग अब फिर से एनडीए में है और एक बार फिर जेडीयू के लिए चुनौती बनकर उभरे हैं। तो सवाल उठता है, आखिर पहले बड़े भाई रहे नीतीश कुमार की जेडीयू का कद अब क्यों घट गया, और क्या 2025 का बिहार चुनाव नीतीश के राजनीतिक सफर का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। नमस्कार, मैं हूं चेसा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक का पारा चढ़ चुका है और इस बार एनडीए ने सीटों के बंटवारे की गुत्थी सुलझा ली। 243 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटें गठबंधन के अन्य साथियों को दी गई है। लेकिन इस बंटवारे के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। कभी जेडीयू को एनडीए का बड़ा भाई कहा जाता था, आज बीजेपी और जेडीयू की सीटें बराबर है और यही बराबरी दरअसल नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत में आई गिरावट का प्रतीक बन गई है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार वो चेहरा है जिन्होंने अपने दम पर सत्ता के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक वक्त था जब बीजेपी उनके जूनियर पार्टनर की तरह थी, लेकिन अब वही बीजेपी चुनावी रणनीति से लेकर नेतृत्व तक हर मोर्चे पर हवा दिखा रही है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसकी शुरुआत 2020 के विधानसभा चुनाव से होती है, जब बीजेपी और जेडीयू साथ मिलकर मैदान में उतरे थे। बीजेपी ने उस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि जेडीयू का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन उनकी पार्टी की ताकत पहले जैसी नहीं रही। 2020 के चुनावों में जेडीयू के कमजोर प्रदर्शन के पीछे एक अहम वजह मानी गई चिराग पासवान। 2020 में चिराग ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनका ये कदम एक बड़ा राजनीतिक जोखिम था, जिसका मकसद जेडीयू को कमजोर करना और बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी के रूप में उभरना था। जेडीयू को नुकसान झेलना पड़ा। उस चुनाव में एलजेपीआर के प्रदर्शन में जेडीयू को 43 सीटों पर सिमटने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसे बीजेपी पहली बार जेडीयू से ज्यादा सीटें 74 जीतकर बड़े भाई की भूमिका में आ गई। हालांकि एलजेपीआर खुद बुरी तरह हारी, लेकिन चिराग ने भविष्य की राजनीति की नींव रख दी थी। उस चुनाव के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि चिराग पासवान का विद्रोह बीजेपी को मौन रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि उस वक्त जो नुकसान जेडीयू को हुआ वही बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। बीजेपी ने सीटें बढ़ाई, जबकि जेडीयू की ताकत आधी रह गई। वहीं अब 2025 के चुनाव में वही नीतीश कुमार, जो कभी एनडीए के मुखिया कहे जाते थे, आज बीजेपी के बराबर सीटों पर समझौता करने पर मजबूर है। यही बराबरी सिर्फ संख्या की नहीं, बल्कि राजनीति में सत्ता संतुलन की कहानी है। बीजेपी अब न सिर्फ बिहार में मजबूत संगठन के साथ खड़ी है, बल्कि उसके पास नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की चुनावी रणनीति जैसे दोहरी ताकत भी है। वही जेडीयू का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है, चाहे वो वोट शेयर हो, जनहार हो या नेतृत्व पर भरोसा। और इस बार भी कहानी में यही पुराना किरदार लौट आया है, यानी कि चिराग पासवान, जो कभी नीतीश के लिए चुनौती बने थे, अब एनडीए के हिस्से के रूप में लौट आए हैं। लेकिन अब बस फर्क इतना है कि अब वो बीजेपी के आशीर्वाद से मैदान में उतर रहे हैं और यही वजह है कि जेडीयू के लिए चिराग की मौजूदगी एक बार फिर सिरदर्द साबित हो सकती है। चिराग पासवान की पार्टी भले ही सीटों की संख्या में छोटी हो, लेकिन उनका जानधार कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है। जिन क्षेत्रों में 2020 में एलजेपीआर ने जेडीयू का वोट काटा था, उन इलाकों में इस बार भी वही प्रभाव देखने को मिल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार चिराग खुलकर बीजेपी के साथ है, यानी अब उनका हर कदम गठबंधन के भीतर नीतीश की भूमिका को और भी सीमित कर सकता है। नीतीश कुमार की स्थिति इस समय राजनीतिक रूप से बेहद असहज है। वो मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन सत्ता की असली बागडोर अब बीजेपी के हाथ में है। नीतीश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने नेतृत्व की महत्वता को बनाए रखना और पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा दोबारा जीतना। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जेडीयू का बड़ा भाई से बराबर साथी बन जाना सिर्फ सीट शेयरिंग का मामला नहीं, ये इस बात का संकेत है कि बिहार की राजनीति में अब बीजेपी निर्णायक भूमिका निभा रही है और नीतीश कुमार का दौर
ढलने लग गया है। इतिहास गवाह है कि बिहार में राजनीति कभी स्थिर नहीं रही, लेकिन एक बात अब साफ दिख रही है, नीतीश कुमार की पार्टी अब पहले जैसी निर्णायक ताकत नहीं दिखा रही। जो कभी एनडीए में शर्तों पर तय करती थी, आज उन्हीं को बराबरी पर आने के लिए समझौता करना पड़ रहा है। और इस बार उनके लिए चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि उनके अपने सहयोगी भी है। तो बिहार की सियासत में वक्त ने करवट ले ली है। कभी एनडीए में बड़े भाई कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब उसी गठबंधन में बराबर की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन ताकत अब उतनी नहीं। बीजेपी का ग्राफ ऊपर है, चिराग पासवान का रोल मजबूत है और जेडीयू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने जा रही है। 2025 का चुनाव से सत्ता का नहीं बल्कि भविष्य के नेतृत्व की दिशा तय करने वाला चुनाव है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर कमाल दिखा पाएंगे या बिहार की राजनीति में अब नई कहानी लिखी जाएगी? ये वक्त ही बताएगा। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? बिहार चुनाव से आपको ग्राउंड रिपोर्ट हमारी देखने को मिलेगी इस चैनल पर, तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।